हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। उसके बाद बेटा एक लास्ट एडजस्टमेंट, लगभग लास्ट समझ लो आप। इसके अलावा मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं, एक आध नई एडजस्टमेंट आएगी वो क्वेश्चन के साथ साथ करा दूंगा। ठीक है जी, बताओ जी प्रॉब्लम बताओ। इलस्ट्रेशन 9 और 10, इलस्ट्रेशन 10 की एडजस्टमेंट नंबर 4। Included in trade expenses is the insurance premium of 2400 paid for the year ending 30th June 2018। क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ मैं बता रहा, कोई नहीं, टेंशन आती। एक सेकेंड भाई। बेटा एडजस्टमेंट नंबर 4 की बात कर रहे थे। कहता है ट्रेड एक्सपेंसेस में 2400 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम है फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 2018। यही लिखा है राघव। ये देख भाई बाबू, आप क्या करोगे जब आप P&L अकाउंट बना रहे होंगे, आपने P&L अकाउंट में लिखा होगा टू ट्रेड एक्सपेंसेस, पैसे लिखे होंगे 15,400 रुपए। ठीक है, अब एक बात सुन, कहता है इसमें 2400 का प्रीमियम है, तो क्या हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम। मुझे 2400 नहीं माइनस करने इसमें से। उसने क्या बोला, जो 2400 रुपए का प्रीमियम है वो ईयर एंडिंग 30th जून 18 तक के लिए। ये बोला उसने, बोला ये जो 2400 का प्रीमियम है ये 1 साल का है, ये साल खत्म हो रहा है 30 जून 18 को, यानी कि ये प्रीमियम आपने 1 जुलाई 2017 से पे करना शुरू किया होगा। लेकिन तेरे को ये बता देता हूं, मैं जब अकाउंट्स बना रहा हूं मैं 31 मार्च 18 तक के लिए बता रहा हूं। देख ले ऊपर डेट, देख ले एक बार, क्योंकि डेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दिखाई दे गया? मैं जब 31 मार्च 18 के लिए अकाउंट्स बना रहा हूं, मेरा फाइनेंशियल ईयर ही 17-18 है, तो अगर मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम 30 जून 18 तक के लिए पे कर दिया तो तुझे नहीं दिख रहा 3 महीने का एडवांस पे कर दिया। 3 महीने का एडवांस है ना, प्रीपेड है ना, 3 महीने का बाहर कर दो, बस पूरा 2400 ना बाहर करने बैठ जियो, क्योंकि बाकी तो प्रीमियम आपने सही दिखाया, वो तो है ही इसी पीरियड का, वो थोड़ी गलत दिखाया आपने। ठीक है ना, क्लियर है बात बाबू। अब 2400 रुपए का जो प्रीमियम है वो 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना, यूनिटरी मेथड। ठीक है ना, वो तो आता ही होगा। ठीक है ना, तो कितना प्रीमियम है बेटा, 600 रुपए, निकाल दो बाहर। लो बेटा, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस को एक जगह और दिखाएंगे, कहां पर, एसेट साइड। बस बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा देना, प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपए। वैसे ये राघव प्रॉब्लम आ जा रही है, क्योंकि मैं तो सोचता हूं ऐसे कम से कम 3-4 इलस्ट्रेशन हो रहा है। दिखाऊं, मेरे को पूरी तहकीकात करने का मन कर रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 9, 6th एडजस्टमेंट नंबर 6। ये क्यों नहीं प्रॉब्लम पूछी? गलत बात है यार, ये वो भी प्रॉब्लम पूछनी चाहिए थी। थोड़ा सा क्या, बस उसमें ट्रेड एक्सपेंस नहीं है वही इंश्योरेंस प्रीमियम 30 जून के लिए है। क्यों? अच्छा, बस पूरा 2400 माइनस कर दिया तूने। ऐसे दिखाना तो मैं तेरे को। अच्छा चल एक काम कर, पेज नंबर 22.21 इलस्ट्रेशन नंबर 5, क्योंकि इतनी तो याददाश्त मेरी भी भाई दुरुस्त है कि मैं तेरे को हर क्वेश्चन गिनवा दूंगा मैंने कहां कहां पर ये चीज देखी हुई है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 एडजस्टमेंट नंबर 3। अब पढ़, बस वहां ट्रेड एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस है, पूरी स्टेटमेंट सेम है। यहां क्यों नहीं प्रॉब्लम आई? 5 कैसे हो गया? और पढ़वाऊं? इलस्ट्रेशन नंबर 4 एडजस्टमेंट नंबर 3। अरे नहीं, अब तो बताऊंगा मैं इसे, पहले CID में था मैं। यार देख, पता है क्या, सुन मेरी बात, फंसने वाली कोई बात नहीं है भाई। मैं एक ऐसा बंदा हूं, पता है क्या है, टीचर बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरत है, पेशेंस की। क्योंकि एक जैसी प्रॉब्लम आपसे 20-20 बार पूछी जाती है, 20 बार में भी इरिटेट ना होना ये टीचर का काम है। मैं 25 बार बताने को तैयार हूं, मैं 20 बार नहीं। बात ये है, तो मेरे दिमाग में शक ये जाएगा ना कि पहला क्वेश्चन चीटिंग करके कर लिया होगा, मुझे गुस्सा भी आएगा इस चीज को लेकर
कि जब वो 5वें इलस्ट्रेशन में था तो आज 10वें इलस्ट्रेशन में कैसे प्रॉब्लम आ रही है। सेम बात 5वें इलस्ट्रेशन में थी। हाँ छोड़ दिया। हाँ, 1 से 6 करे ही नहीं। कभी कभी लगता है मेरे को क्या ही बोलूं यार। भाई पढ़ ले यार, पढ़ ले ये चैप्टर, हाथ से मत निकालो भाई, सिंसियर रिक्वेस्ट है, परेशान हो जाओगे। ठीक है ना, टीचर की बात की कदर कर लो यार, भाई की बात नहीं कर रहे तो। हाँ नहीं रट्टा है मान लिया, फिर कैसे समझाएगी। बिल्कुल बाबू देखो, एक एडजस्टमेंट आई थी जब मैंने आपको 2 इलस्ट्रेशन करने को दिए थे कि 250 रुपए की स्टेशनरी अनयूज्ड रह गई है। ठीक है ना, वो समझ पाए थे आप उस चीज का मतलब। मेरी तरफ देखना बाबू, मैंने मेरे को ना ट्रायल बैलेंस में स्टेशनरी दी हुई थी शायद 1000 रुपए की, ऐसा ही है 1000 की दी हुई थी ना। और बेटा मुझे एडजस्टमेंट में कहा गया था 250 रुपए की स्टेशनरी ईयर एंड पे अनयूज्ड है। सब सामने देखना बेटा, जब मैंने P&L अकाउंट बनाया होगा तो मैंने लिखा तो होगा एक बार टू स्टेशनरी 1000 रुपी, लेकिन आप खुद सोचो बेटा, मैं ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट में खर्चे दिखाता हूं, इस साल में हुए हुए खर्चे। बाबू इसने एक बार तो आपको बता दिया कि आपका खर्चा 1000 रुपए हुआ स्टेशनरी का, लेकिन अगर इसने बाद में कह दिया कि 250 रुपए की स्टेशनरी आज तक अनयूज्ड है, स्टेशनरी में मतलब कुछ भी समझ लो, प्रिंटर के पेपर है, ये यूज ही नहीं हुए 250 रुपए के, तो बेटा सही मायने में क्या ये मेरा खर्चा 1000 रुपए है इस साल का? मेरा खर्चा कितना है? 750 है ना। मैंने बेटा यहां से 250 का खर्चा हटा दिया जी, मेरा खर्चा है ही 750, जब 250 की स्टेशनरी मेरे पास अनटच्ड पड़ी है। ठीक है ना, तो ये 250 का दिखाऊंगा एसेट साइड बेटा, क्योंकि मेरे को नियर फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है। मेरे पास प्रिंटर के पेपर पड़े, अगले साल जरूरत पड़ेगी यहां से यूज करूंगा, मेरे तो एसेट है ना, मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर ना, समझ आ गई होगी इतनी बात। सर एडजस्टमेंट को पकड़ लो, कहीं नहीं जाएगी, मैं पक्का बोल रहा हूं यार। आप ना रट्टा ना मारने की कोशिश करो, चाहे चैप्टर 3 बार रिवाइज करें हम, आप रट्टा ना मारने की कोशिश करो, मेरी जिम्मेदारी है, सब होगा। ठीक है जी, चलो बाबू अब बात करेंगे 2 और एडजस्टमेंट की। अभी तो यार ये चैप्टर में ना तुम्हें सच बता रहा हूं मैं, कभी ना मेरे को ना ये वर्ड भी बोलते हुए भी शर्म आती है कि रट्टा मारना हो तो सेम साइड दिखा देना और माइनस करना हो तो अपोजिट साइड। मेरे को तो बात भी बोलते हुए शर्म आती है, क्योंकि मेरी वाली वो फिलॉसफी कभी रही नहीं, मैंने तो इतनी बातें रटवा दी इस चैप्टर में। ठीक है ना, मैं दुख है इस चीज का कि मैंने इतनी चीजें रटवाई हुई हैं। चलो खैर बाबू लास्ट एडजस्टमेंट लिखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 15। ये 12th में भी आएगी एडजस्टमेंट, अभी बता रहा हूं, इसको खा के चलेंगे हम। ठीक है जी, एडजस्टमेंट नंबर 15 मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन
लो बेटा फटाफट से नोट डाउन करना, फिर समझते हैं। बाबू समझना शुरू करेंगे, ठीक है ना। एक बार मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो मैं बेटा ये वाला पोर्शन रब कर देता हूं, ठीक है जी। इधर वाला पोर्शन रब कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले ये समझेंगे बेटा और बाद में इसको समझेंगे। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, बहुत आराम से समझेंगे इसको बेटा। मुझे ना सब सामने देखो, अभी अभी छोड़ दो यार लिखना, कुछ नहीं होता, कुछ रह भी गया तो 5-7 मिनट में लिखा जाएगा, समझा नहीं दोबारा जाएगा। बाबू हुआ क्या, मेरे को एक ट्रायल बैलेंस गिवन है लंबा चौड़ा, ठीक है ना, कुछ 25-30 आइटम, और बेटा एक एडजस्टमेंट नीचे गिवन है कि मैनेजर की कमीशन है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या एक नेट 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, बस आप इतनी बात रखो, ठीक है जी। मैनेजर की कमीशन है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट गिवन है। आप क्या करोगे बेटा, जैसे आज तक क्वेश्चन करते आए हो बिल्कुल वैसे करो। नेट प्रॉफिट निकालोगे ना बेटा, रफ में निकालना, फाइनल में फिगर मत लिख देना, बस इतनी रिक्वेस्ट है। आप करोगे क्या बेटा, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है जी, जीपी निकल गया, ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करा P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट जब निकाला बेटा वर्ड भी मत लिखना नेट प्रॉफिट, क्योंकि होगा क्या, आपने अगर 8 आइटम P&L अकाउंट में आई, 8 के बाद नेट प्रॉफिट लिख दिया ना, तो आपने मैनेजर कमीशन अभी भी नहीं लिखी, तो आप वर्ड भी मत निकला। आपने क्या करा बेटा, रफ में कैलकुलेट कर लिया नेट प्रॉफिट। लेट सपोज जीपी इज 1,70,000 और ये 7-8 खर्चे में लाकर बेटा 70,000 रुपए के, और आपने रफ में कैलकुलेट करा नेट प्रॉफिट इज 1 लाख। हमें क्या करना है बेटा, हमें क्वेश्चन ने कहा मैनेजर की कमीशन है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, निकाल लोगे मैनेजर की कमीशन कितनी है बेटा, नेट प्रॉफिट का 5%, ठीक है ना बाबू, 1 लाख का 5% यानी कि 5,000। आप 8th आइटम लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, कितना बेटा 5,000, रेस्ट इज द नेट प्रॉफिट, कितना बेटा 95,000। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई, सिंपल बात बाबू। अच्छा स्टेटमेंट ये होती, मैनेजर की कमीशन है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो क्या फर्क पड़ जाता बेटा, कोई फर्क ना पड़ता, सेम बात है, ठीक है ना। वर्ड का मतलब सिखाना है मुझे आपको। कहता है बेटा मैनेजर की कमीशन है, मैनेजर की कमीशन है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। समझते हो मैं इसका मतलब क्या है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कहता है इसमें से कमीशन चार्ज मत करना। चार्ज करने का मतलब होता है माइनस करना। क्या बोला उसने, मैनेजर की कमीशन है 5%, 5% लिख दिया, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब ये कमीशन चार्ज नहीं करनी, तो मैं तो वैसे भी नहीं कर रहा था बेटा, दैट मीन्स 5%, सिर्फ इतनी सी बात समझ आई। यानी कि कह दे 5% है मैनेजर की कमीशन या 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। हमेशा आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। लेकिन बेटा कहानी ये वाली टिपिकल है, ठीक है ना, और बता रहा हूं हर टीचर रटवा देगा, पर भाई अपने बस का नहीं है रटवाना, ठीक है ना। मैं आपको समझाऊंगा, पूरी पीएचडी करा दूंगा, जब आप कहोगे हो क्या तब बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, जल्दी नहीं है, आज सिर्फ यही एडजस्टमेंट करानी है मेरे को। लो जी प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं बेटा, अब मैं एक बार सारा पोर्शन रब कर रहा हूं। इग्नोर मारो, चलो जी बाबू, बस बस आप इधर ध्यान दो पढ़ाई में। बेटा ट्रायल बैलेंस गिवन है मुझे, ठीक है ना, अगेन 20-25 आइटम गिवन है, और बेटा नीचे क्वेश्चन मुझे कहता है मैनेजर्स कमीशन इज 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब बेटा इसका क्या मतलब है,
ठीक है ना, पहले तो मतलब समझाना है बहुत जरूरी, फिर एडजस्टमेंट तो करनी आई जाएगी, पक्की बात, सब सामने देख रहे हैं। बेटा मैंने क्या किया, अगेन जैसे आज तक क्वेश्चन करता आया हूं बिल्कुल वैसे ही करना है। ये एडजस्टमेंट सबसे बाद में होती है, सोल्व सबसे बाद में। तो आपने बेटा क्या करा, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट आया, ग्रॉस प्रॉफिट P&L अकाउंट स्टार्ट करा, ग्रॉस प्रॉफिट से आपने रफ में कैलकुलेट करा, 7-8 आइटम डिडक्ट कर दी। मान लो जीपी आ रहा था बेटा 3 लाख और बेटा 7-8 खर्चे मिलाकर आ रहे थे 90,000 के, आपका नेट प्रॉफिट हो रहा था 2,10,000 रुपए। लिख मत देना, अभी मैनेजर की कमीशन लिखनी है हमने सबसे पहले। तो बेटा कैसे निकालनी है मैनेजर की कमीशन, सुनना, मैं इस लाइन का मतलब बता रहा हूं। मैंने तो फॉर्मूला लिखवा दिया आपको, टीचर तो सीधा फॉर्मूला लिखवाते हैं, वो कहते हैं बस ऐसे निकाल लेना, और बच्चा खुश हो जाता है। बच्चे को मतलब पता नहीं होता इस लाइन का क्या है, मुझे तो मतलब सिखाना है आपको, ठीक है जी। सुनना, तो बेटा इसने क्या बोला, मैनेजर की कमीशन कितनी है, अब पढ़ो, मैनेजर्स कमीशन इज 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मेरी तरफ देखना, मैनेजर कमीशन इज 5%, 5% मतलब 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। क्या स्टेटमेंट इतनी सी है, क्या स्टेटमेंट इतनी सी है, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अच्छा ये होती तो 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट क्लोज करो, चलो जी हो गया काम, कहानी खत्म होगी। लेकिन से क्या बोला, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर की कमीशन उस नेट प्रॉफिट का 5% है जिस नेट प्रॉफिट में से ये कमीशन चार्ज हो चुकी हो। मतलब सर आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे, कहता है मैनेजर कमीशन इज 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। क्या स्टेटमेंट इतनी सी है क्या? अच्छा अगर इतनी होती तो ये लो निकाल दो बेटा, 2,10,000 का 5% निकालना कौन सा मुश्किल है। इसने क्या बोला बेटा, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें से मैनेजर की कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आए उसका 5%। चार्ज करने का मतलब क्या है बेटा, माइनस करना। लो जी, यानी कि ये कहना क्या चाहता है बेटा, ये कहना चाहता है और कुछ नहीं कहना चाहता। 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचे उसका 5% होनी चाहिए। हाँ मैं एक नहीं 10 बार बताऊंगा, लेकिन आपको ये देखो, ये स्टेटमेंट सिर्फ इतनी सी है बाबू। ये स्टेटमेंट बहुत अलग बात है, लेकिन ये लिख देना बहुत अलग बात है। मैनेजर कमीशन इज 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो बेटा 5% सीधा नेट प्रॉफिट का निकाला, खत्म होगी कहानी। इसने क्या बोला, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 5% उस नेट प्रॉफिट का जिसमें ये कमीशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी हो। क्लियर है बात? या और बताऊं किसी और एंगल से? 1 मिनट रुक जाओ, अभी मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, अभी बढ़ते चलो आगे, मैं पक्का करूंगा रिपीट। बाबू देखो, एक तरीका तो मेरे पास होता है, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूं, ठीक है ना, पूरी की पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है ना। मैथ्स वाले बच्चों के पास कुछ नहीं होता है तो एक्स मान लेते हैं मैनेजर की कमीशन को। देखो बेटा, मुझे मैनेजर कमीशन निकालनी है और इसने बोला नेट प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन ही चार्ज भी कर दो, उसका 5% चाहिए। यानी कि ये तो पहले ही निकालना है और यही आपने इधर इक्वेशन में भी लिख दिया। निकालना तो वेरिएबल एक ही है ना मेरे को, तो बेटा लो इसी वेरिएबल को सॉल्व कर लो, एक्स भी मत मानो, चाहे एक्स भी मत मानो। लो मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल्स टू 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट माइनस 5% ऑफ मैनेजर कमीशन। मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया और कुछ नहीं करा, दिखाई दे रहा हो तो भाई 5/100 यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी फिगर 2,10,000 है मेरे एग्जांपल में, 5/100 इधर भी ले गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। मैनेजर कमीशन प्लस 5/100 मैनेजर कमीशन इज इक्वल्स टू, निकाल लो बेटा, अरे सॉरी, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई? अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? ठीक है, सॉरी ये 10,500 आएगा, सॉरी, ठीक है जी बेटा। सॉल्व करना, एलसीएम लेना और कुछ नहीं करना। 100 मैनेजर कमीशन प्लस 5 मैनेजर कमीशन इज इक्वल्स टू 10,500
ठीक है ना, 105 मैनेजर कमीशन अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 10,500, और जब आप सॉल्व करोगे ये मैनेजर कमीशन आएगी 10,000 रुपए। कुछ नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी मैंने, ये लो काट दिया, मैनेजर कमीशन आ गई 10,000। ठीक है जी, अब सुनना बाबू, मेरा अगेन फोकस ये है बेटा, आप चीज को समझो, रट्टा नहीं मारो। अब मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा समझना, मैं यहां लिखूंगा टू मैनेजर कमीशन कितनी आई जी 10,000, टू नेट प्रॉफिट कितना आया 2 लाख। अब बेटा बहुत आराम से दोबारा ये स्टेटमेंट पढ़ो, मैनेजर्स कमीशन इज 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर कमीशन 5% है उस नेट प्रॉफिट का जिसमें से कमीशन पहले ही चार्ज कर चुके हो आप खुद सोचना बेटा, ये जो नेट प्रॉफिट है क्या ये कमीशन चार्ज करने के बाद है? चार्ज करना मतलब कमीशन माइनस करने के बाद है। हाँ, ये कमीशन माइनस कर दी तभी तो ये नेट प्रॉफिट आया। अब देख लो क्या इसका 5% है कि नहीं है? ये 2 लाख का 5% कितना होता है? इसने क्या बोला था, यही तो चाहता था ना मेरे से कि आंसर क्या है, मैनेजर कमीशन इज 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आए ना उसका 5% होनी चाहिए कमीशन। यही चाहता था ना, वही आया ना, यहां से कंफर्म होगा आपको। अब आपको बता देता हूं, ये मैंने इतना बड़ा समझा दिया ना, इसकी जगह आप एक सिंपल सी टेक्निक यूज कर सकते थे। क्या? इसकी जगह फॉर्मूला यूज कर सकते थे, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नेट प्रॉफिट कितना था 2,10,000, रेट कितना था कमीशन का 5% अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट था कमीशन का 5। ये लो आंसर क्या आया 10,000। ये क्या है? तो आपको क्या लगता है, ये सिखाना है बेकार मेथड। बस ये टाइम, ये देखो, फिर मैं सिंपल से याद बोलता हूं, ये टाइम यार ये इतना आसान था ना। अभी 12th में आ जाओ, उसमें पता है क्या करेगा आपको, 10 चीजें चार्ज करने के बाद कह देगा, और बच्चे को पता नहीं होता चार्ज करने का क्या मतलब होता है। भाई ये रटने के लिए शॉर्टकट बनाए गए हैं। आपको लगता है इससे आपको स्टेटमेंट क्लैरिफाई हो पाई? देखो सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन बेटा जब इसकी आदत हो जाएगी ना तो यही काम आएगा। पेपर में टाइम बचाना ऑब्वियसली बेटा मैं कहूंगा ये फॉर्मूला यूज करो, लेकिन स्टेटमेंट का मतलब भी तो आना चाहिए। क्या इंग्लिश नहीं पढ़नी आती है तुम्हारे को? सच बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, मैथ्स और अकाउंट्स करने के लिए इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी जरूरी है, और बच्चे को वही नहीं आती होती। अब ये क्या है, मैंने एक इंग्लिश की लाइन लिखी, तुम्हें मतलब नहीं पढ़ना आ रहा इसका। देखो लो दोबारा करते हैं बेटा बात। बाबू कहता मैनेजर कमीशन इज 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर ये इतना ही कह दे 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो बेटा स्टेटमेंट ये बनेगी, या कह दे 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग मतलब कमीशन चार्ज मत करना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, चार्ज मत करना। चार्ज करने का क्या मतलब है बेटा? माइनस करना। और बेटा यहां स्टेटमेंट क्या है, मैनेजर्स कमीशन इज 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो कमीशन भी चार्ज कर दो। मैनेजर कमीशन इज 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। वो कमीशन भी चार्ज कर दो। चार्ज करने का क्या मतलब है बेटा? माइनस कर दो। बस इतनी सिंपल बात बोल रहा हूं। अब तो आ रही होगी यार स्टेटमेंट समझ, क्या मुश्किल है बताओ आप? क्या मुश्किल बोल रहा हूं मैं? चार्ज करने का क्या मतलब है? माइनस करना। अगर हो गया बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग मतलब कुछ भी चार्ज नहीं करना। अगर हो गया आफ्टर चार्जिंग मतलब चार्ज करना है। चार्ज करना मतलब माइनस करना है, ठीक है ना? मैनेजर्स कमीशन इज 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है उसका 5% चाहिए मुझे कमीशन। और देख लो बेटा ये आया नहीं क्या आंसर? इस नेट प्रॉफिट में क्या मैनेजर की कमीशन चार्ज हुई है कि नहीं हुई है? हो चुकी है चार्ज, माइनस हो चुका, तभी तो 2 लाख बचा। 2,10,000 बचा था ना, माइनस कर दिया तभी तो 2 लाख बचा। इसमें क्या मैनेजर की कमीशन चार्ज हुई है? इसका 5% ही नहीं है मैनेजर की कमीशन। यही तो कहा था क्वेश्चन ने मुझसे। क्या मैं क्लियर कर पाया? ओके बात हार्दिक, कुछ कुछ तो आया होगा यार, नहीं आया? थोड़ा बहुत मुझे समझ नहीं आता, ज्यादा कब आएगा तेरे को?
शिवांग आया तेरे को, रमन आया तेरे को समझ? अच्छा, आर्यन आया तेरे को? सच बता, कसम से आ गया? तभी छुट्टियां बड़ी करता है तू। चलो खैर बाबू, अगर आ गया तो फिर बढ़ सकते हैं हम आगे। बाबू हमें अभी क्या करने हैं, अब बहुत सारा होमवर्क बढ़ने लगेगा, लेकिन मैं बढ़ा नहीं रहा, मैं तो धीरे धीरे ही कराऊंगा आपको। आपको ना 2 इलस्ट्रेशन करके लाने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 एक कर लो और एक 15 कर लो। इलस्ट्रेशन 12 और इलस्ट्रेशन 15 इतना कर लो आप, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।